पीडीए कुर्मी और पीडीए के लोगों ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। कुर्मी समाज का अगर उत्थान होगा किसी सरकार में और किसी पार्टी में सबसे ज़्यादा मौके, अवसर और समाज को आगे बढ़ाने का कोई अवसर दे सकता है वो समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश। अब विनय कटियार जी की स्थिति आप जान रहे हैं, जिनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन्हीं का आता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी को कोई भी पद दे दो, उनके हाथ में केवल कलम दी जाती है, कलम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यूपी में सभी समाज अलग अलग बैठकें कर रहा है। लोधी समाज की बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत का विवाद हुआ, तो ऐसे में लोधी पॉलिटिक्स हाई है, लेकिन कुर्मी क्या करने जा रहे हैं प्रदेश में, क्योंकि एक बड़ी आबादी और विधानसभा में भी उनके सदस्यों की संख्या बेहद अधिक है। तो ऐसे में कुर्मी समाज क्या सोचता है, इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल प्रधान जी हैं, चित्रकूट से आप विधायक हैं। बात जब कुर्मी पॉलिटिक्स की होती है तो दोनों तरफ से दांव पेच किया जाता है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी। प्रदेश का कुर्मी क्या सोच रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तो बीजेपी को चौंकाया था। सवाल ये है कि जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, यद्यपि कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन चूंकि जिस कौम की आप बात कर रहे हैं, पटेल या कुर्मी कौम मेहनत कश कौम है, खेती किसानी से जुड़ी कौम है, समाज में एक अपना एक स्थान रखती प्रबुद्ध वर्ग की कौम है। 2024 के चुनाव में जो आपने बात कहा भी कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के अंदर कुर्मी बिरादरी के लोगों को मौका देने का, अवसर देने का काम किया, उससे निश्चित रूप से, और उसके पहले भी जब 2022 का चुनाव हुआ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि एक साधारण किसान के बेटे को भी माननीय राष्ट्रीय जी ने टिकट दिया और चित्रकूट की जनता के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। 2024 के चुनाव में पीडीए कुर्मी और पीडीए के लोगों ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। चूँकि जो आप देखेंगे, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे 69,000 वैकेंसी की बात हो, या कोई भी, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर पाई। पर इक्का दुक्का जो भी वैकेंसी आई, उस पर कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी को भी कोई पद दे दे भारतीय जनता पार्टी, कुर्मी ही नहीं पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ बात, देखिए सब अपनी अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं, तो अगर कुर्मी की बात की जाए, जिस तरह से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले स्वतंत्र देव सिंह, क्या ये चेहरे बीजेपी को आज के समय में मौजूदा स्थिति में कुर्मी वोट दिलाने में सक्षम हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप कुर्मी बिरादरी या पीडीए का कोई व्यक्ति हो, कुछ भी आप पद दे दो, उसके कलम में ये ताकत नहीं है कि एक चपरासी के ट्रांसफ़र करवा सके या अपने व्यक्ति की बात को कह सके, लड़ाई लड़ सके। जिनकी बात आपने की प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बड़े आपने देखा बिहार के जो 5 बार के एमएलए हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और जो 7 बार के 8 बार के सांसद, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, मैंने उस बात को फिर से मैं कह रहा हूँ कि कुर्मी मेहनत कश कौम है, खेती किसानी से जुड़ी कौम है। कैसे 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई अनिल भाई, तो कुर्मी ने बम्पर वोटिंग की, एंटी यादव, एक माहौल बना, बैकवर्ड बीजेपी के झंडे के नीचे आए। 19 तक ये स्थिति ठीक रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कुर्मी अब पाला बदल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लांग लपेट कर या समाज को दिग्भ्रमित करके 2017 में आईना दिखाकर कि हम कुर्मी मुख्यमंत्री देंगे या इस तरह की तमाम सारी बातें करके, तो निश्चित रूप से 17 के चुनाव में उनको फ़ायदा मिला। लेकिन आप इधर देखेंगे कि लगातार कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है। 2024 में एक तो लीडरशिप की अगुवाई में कुर्मी लीडरशिप कितनी मजबूत होगी, ये भी एक सवाल। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर काम करने वाली पार्टी है, सबको समान अवसर देने वाली पार्टी है। मैं इस बात को आपके माध्यम से कह सकता हूं कि कुर्मी समाज का अगर उत्थान होगा किसी सरकार में और किसी पार्टी में सबसे ज़्यादा मौके, अवसर और समाज को आगे बढ़ाने का कोई अवसर दे सकता है वो समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश। ये अनुप्रिया पटेल वाला जो गठबंधन है वो असरदार नहीं है? क्या स्थिति है आप देखिए, उनकी गठबंधन के जो मंत्री हैं, क्या अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से उनको दुत्कारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हाँ, दुत्कार दिया। अरे आप देखेंगे कि कोई पीछे अभी तमाम सारी बातें जो है अपना दल के जो मंत्री जी, उनसे पूछिएगा कितनी क्या स्थिति उनकी, क्या उनकी कोई हैसियत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अपना काम करा लें अपने विभाग को, कि उनकी क्या स्थिति है, उनके ऊपर कितने तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुद ही आदमी लोगों ने छोड़ दिया है। तो पूरे प्रदेश के लोगों ने, तो विनय कटियार भी एक्टिव हो रहे हैं।
अब विनय कटियार जी की स्थिति आप जान रहे हैं, जिनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन्हीं का आता पतन है। तो वो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कितना बड़ा नेता पदाधिकारी बन जाए, उनकी स्थिति बहुत। अच्छा, क्या दे दिया है कुर्मियों को सपा ने कि आप कह रहे हैं कि सारे कुर्मी सपा की ओर जाए? कुर्मी स्वाभिमानी कौम है, मेहनत कश कौम है, खेती किसानी से जुड़ी कौम है, समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है। देने लेने की बात नहीं, सम्मान के साथ जीना हर कुर्मी का काम होता है और समाज में एक अपना अलग उसका प्रभाव है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने समय समय पर हमेशा कुर्मी बिरादरी के प्रमोट करने का काम किया, अवसर देने का काम किया। और जब बीजेपी ने नहीं दिया, बीजेपी ने केवल मुखौटा बनाने का काम किया। मैं उस बात को फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप किसी को कोई भी पद दे दो, उनके हाथ में केवल कलम दी जाती है, कलम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो देखिए, ये अनिल पटेल प्रधान हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और कुर्मी पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा की और बताया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी क्या सोच रही है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।